हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये सीरीज जहां पर बच्चों को इंग्लिश सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती बल्कि पढ़कर समझना कैसे है वो भी बताया जाता है। जी हाँ, अधिकतर स्टूडेंट्स सामने प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ में बहुत कम आती है। तो आपके लिए लाया हूँ ये सीरीज जहां पर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जहाँ से हम वोकैबुलरी सीखते हैं, प्लस हम पढ़कर समझना भी सीखते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को जो आर्टिकल्स दिए थे गाइस पढ़ने के लिए, आज हम उनको एनालिसिस करेंगे। और जितने भी हमारे साथ आज नियोफाइट्स जुड़े हैं, नियोफाइट्स कौन होता है गाइस? नियोफाइट्स होते हैं जो किसी काम में नए नए होते हैं, जो नॉविस होते हैं, उनको हम कहते हैं नियोफाइट, जो किसी काम में नए नए होते हैं। फाइन, तो आप सभी का स्वागत है जो नए जुड़े हैं। तो ये कल के न्यूज़पेपर से मैंने आपको एक आर्टिकल्स दिए थे पढ़कर समझने के लिए। एंड कई बच्चों ने जो है कमेंट करे हैं, लेकिन कुछ जो बच्चे सिर्फ देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। आपको बता दूं गाइस कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, खुद की तरफ से अपने एंडेवर्स लगाएंगे नहीं, तब तक कैसे होगा? ये आपको अपने एंडेवर्स लगाने पड़ेंगे और आपको भी पढ़कर समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आई हैव टोल्ड यू द मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन का मैंने मेथड बताया है। कृपया करके उस मेथड को आप अप्लाई करें। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डू कमेंट, राइट? आई विल बी देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो लॉस्ट एंड फाउंड, खो गया और मिल गया। अब क्या खो गया और क्या मिल गया वी डू नॉट नो। ईच ईयर इट गेट्स लॉस्ट इन इंडिया, हर साल यह भारत में खो जाता है। कॉजिंग मच हलाबलू टिल इट्स लोकेटेड, और तब तक बहुत ज्यादा शोर शराबा, केओस क्रिएट हो जाता है। टिल इट्स लोकेटेड, जब तक कि वह लोकेट नहीं कर लिया जाए कि कहां गया। अभी किसकी बात कर रहे हैं? वी डू नॉट नो। लेट्स रीड इट। इट हैड गॉन एंड गॉट इटसेल्फ लॉस्ट अगेन, वह चला गया और खुद को उसने वापस गुमा दिया। अब कौन है? वी डू नॉट नो। और नॉट लॉस्ट, हो सकता है खोया नहीं हो, बट मे बी जस्ट मिसप्लेस्ड, उसको कहीं गलत जगह रख दिया हो। दिस हैपन्स ईयर आफ्टर ईयर। अब आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छा रूल बनकर आता है ग्रामर के अंदर, जो आपका रूल कहता है कि जब भी कभी कोई नाउन किसी प्रेपोजिशन के बाद वापस रिपीट होगा तो ये दोनों ही हमेशा सिंगुलर में आएंगे और इनके बाद में जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर होता है। जैसे कि मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक वॉज कमिटेड बाय हिम, ना कि मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक्स, राइट? ये आपको सब्जेक्ट व अग्रीमेंट में भी पढ़ने को मिलता है, नाउन का भी रूल है, प्रेपोजिशन में भी आ सकता है। सो इट्स अ गुड ग्रामेटिकल रूल। फाइन। तो गाइस, जब हम पढ़ रहे होते हैं तब आपको सिर्फ समझना ही नहीं है, वोकैब भी देख सकते हैं, प्लस आप ग्रामर भी देख सकते हैं। फाइन। तो कह रहे हैं दिस हैपेंस ईयर आफ्टर ईयर, सो इट शुडंट कम एज अ सरप्राइज बट इट डज। तो ये कह रहे हैं कि ये हर साल होता है, लेकिन यह सरप्राइज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी सरप्राइज हुए हैं। देयर इज मच कॉन्फिबुलेशन, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, दैट मीन्स डिस्कशन, उसको हम कहते हैं कॉन्फिबुलेशन। एंड कंजेक्चर इन मेन स्ट्रीम्स, कनेक्शन, कंजेक्चर क्या होता है? जुड़ना। इन मेन स्ट्रीम एंड सोशल मीडिया एज टू व्हाट द डिकेंस, डिकेंस इज इविल, जो डेविल होता है उसको हम कहते हैं डिकेंस, कि डेविल्स कुड पॉसिबली हैव हैपन टू द डार्न थिंग। कि कह रहे हैं कि बहुत सारा डिस्कशन हो गया, जोड़ा गया है इन मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया से कि क्या व्हाट द डिकेंस कुड पॉसिबली हैव हैपेंड, कि क्या बुरा हो सकता है इस चीज के साथ। अभी तक नहीं पता किस चीज की बात कर रहे हैं, बट ये हर साल होता है। और इसको कहीं रख दिया है, क्या है? आई थिंक ये मॉनसून की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं, वी डू नॉट नो, वी हैव टू गेस। फाइन, नाउ इट सेज दैट इट कुडंट बी इजी गेटिंग इटसेल्फ लॉस्ट और मिसप्लेस्ड, कि यह आसान नहीं होता खुद को ही खो देना या मिसप्लेस कर देना। द वे इट कीप्स डूइंग, जिस तरीके से यह करता रहता है। इट इज नॉट समथिंग स्मॉल, बोले कि यह नहीं है कुछ छोटा, दैट कुड गो एंड फॉल इनटू सम नूक और क्रैनी। क्रैनी क्या होता है? कोई क्रैक। तो ये कह रहे हैं कि वो कुछ छोटी सी चीज नहीं है जो किसी कॉर्नर में चली गई, किसी दरार में चली गई, अंडर द सोफा कुशंस इन द सिटिंग रूम, कि किसी सिटिंग रूम में सोफा के कुशन के नीचे चली जाए, और बिहाइंड द फ्रिज इन द किचन, या किचन के फ्रिज। तो इन्होंने एक बहुत ही, यह सरकाज्म है ना, सरकास्टिक टोन रही है इनकी अभी तक। यह सरकाज्म मार रहे हैं कि ऐसी चीज नहीं है जो खो जाए अपने आप, या किसी इतनी छोटी चीज नहीं है कि ये फ्रिज के पीछे चली जाए या फिर यह कुशन के नीचे चली जाए।
और लर्किंग इनसाइड द पॉटेड, है ना, लर्क का मतलब लटका हुआ हो, इनसाइड द पॉटेड प्लांट्स इन द बालकनी, या बालकनी के किसी पौधे के उसके अंदर या पॉट के अंदर गिर गया हो, ऐसी भी कोई चीज नहीं है। इट इज सपोज टू बी प्रिटी साइजेबल, है ना, तो यह जो है काफी इसका अच्छा साइज है। तो हाउ साइजेबल और अनसाइजेबल इट इज ऑन एनी गिवन ओकेजन इज अ मैटर, है ना, कि उसका साइज काफी बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ये डिपेंड करता है ऑन एनी गिवन ओकेजन, कि किस ओकेजन पर, इज अ मैटर फॉर ग्रेट एंड लेंथी disputation among the many experts whose job is to know everything there is to know about the problematic thing in question, right? कि यह उन सभी लोगों के लिए है जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी जॉब है ये जानना, सभी कुछ जानना, जो कि जानने के लिए है अबाउट द प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉब्लमेटिक चीज है उसको जानने के बारे में। एंड द नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स सीम टू बी ग्रोइंग विद ईच पासिंग ईयर, और जो नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स हैं वह हर साल क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इट इज अ नोटवर्दी ग्रोथ इंडस्ट्री, और यह एक काफी ग्रो करती हुई इंडस्ट्री है ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, कि जो यह एक्सपर्ट्स की जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के अंदर उनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। एंड कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मच नीडेड जनरेशन, और कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं काफी मुख्य तरीके से इस मच नीडेड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, और यह उस जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट के अंदर मदद करते हैं। फाइन, इट कुड बी टीचर, इट कुड बी कोचिंग इंडस्ट्री। द प्रोलिफरेशन मतलब जो एकदम से बहुत सारी चीजें आ जाए, नंबर ऑफ, है ना, बिग नंबर ऑफ थिंग्स जब आती हैं, तो द प्रोलिफरेशन ऑफ एक्सपर्ट्स, की एक्सपर्ट्स का बहुत ज्यादा अंदर आना, मतलब जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स, एक साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हैं, इज एडेड बाय द वेरी एसेंस ऑफ व्हाट इट मींस टू बी एक्सपर्ट। तो जो कह रहे हैं जब प्रोलिफरेशन ऑफ एक्सपर्ट्स है, वह उसको सहायता दी जा रही है बाय द वेरी एसेंस, कि what it means to be an expert, कि एक्सपर्ट होने का मतलब क्या होता है in any field, किसी भी फील्ड के अंदर, in that no two or more experts can hold the same view, और जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं वो कभी भी सेम व्यू नहीं होते हैं या अग्री करते हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज इफ दे डिड, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो, क्योंकि वो अगर ऐसा करते हैं तो इंस्टेड ऑफ टू और मोर एक्सपर्ट्स यू वुड ओनली रिक्वायर वन, है ना, तो इसलिए नीड दी वन एक्सपर्ट, है ना, कि कह रहे हैं कि वो कभी भी एक दूसरे से अग्री नहीं करते हैं, तो अगर दो या तीन हैं तो अगर वो अग्री कर लेंगे तो फिर वो एक ही होगा, है ना, तो इसलिए दे रिक्वायर मोर। सो हु हैड प्रिजुमली बी सिलेक्टेड बाय द drawing of lots or some similar process founded on random chance, and the other or others would be pink slipped, leading to a marked spike in the unemployment rate, right? तो ये कह रहे हैं कि अगर सिर्फ एक ही जरूरत पड़ेगी, who had presumably be selected, जिसको सिलेक्ट किया जाएगा by the drawing of lots or some similar process, जो कि किसी एक प्रोसेस के द्वारा इनका सिलेक्शन होगा, जो कि फाउंड करा गया है प्रोसेस ऑन रैंडम चांसेस, एंड द अदर और द अदर्स वुड बी पिंक स्लिप्ड, है ना, और वो क्या होंगे, पिंक स्लिप्ड, दैट मींस लीडिंग टू मार्क्ड स्पाइक इन दी अनएम्प्लॉयमेंट, और उससे क्या होगा कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ही बढ़ेगा इफ दे आर नॉट सिलेक्टेड, जो एक्सपर्ट्स हैं। दिस परपेचुअली, और फिर क्या होगा धीरे धीरे, एरेंट सब्जेक्ट ऑफ ओवररॉट डिस्कशन, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, जो ओवररॉट, जो बहुत ज्यादा जिसके ऊपर आपने डिस्कशन कर लिया है, डिस्कोर्स एंड डिबेट इज वाइटल टू नेशंस फिनेंसेस, और ये क्या है, जो परपेचुअली जो एरेंट सब्जेक्ट्स हैं ऑफ ओवरऑल डिस्कोर्स, जिसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा डिस्कोर्स और डिबेट कर लिया है, इज वाइटल टू द नेशंस फिनेंसेस, और यह क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशन के फिनेंस के अंदर, राइट, सो दैट इज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द नेशंस फिनेंस, अगर आप उसके ऊपर डिस्कशन करे जा रहे हो, सो वह एक भार डालता है आपके नेशन के जो फिनेंस होते हैं उनके ऊपर, और जब आपने ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है, सो देयर इज नो नीड, फाइन। तो जब आप गलत तरीके से, जो अभी ये कोचिंग इंडस्ट्रीज और इनके ऊपर है, आई थिंक राइट, दैट दिस इज परपेचुअली इन रॉन्ग सब्जेक्ट ऑफ ओवरऑल डिस्कोर्स, है ना, तो यह एक कंटिन्यूअस
गलत तरीके का सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं और डिबेट करे जा रहे हैं, बिकॉज ये नेशन के फाइनेंसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बाय क्रिएटिंग अ सुपर अबंडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड प्रोवाइडिंग अदर इकोनॉमिक स्टिमुलाई, और आप उससे क्या कर रहे हो, अदर इकोनॉमिक स्टिमुलाई वो आप जनरेट कर रहे हो कि एक और चीज स्टार्ट हो जाए। तो इट इज अ गुड थिंग दैट आफ्टर ऑल द मेनी अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स it regularly causes, it always manages to find itself and turn up। ये कह रहे हैं कि इट इज अ गुड थिंग कि जितने ये अलार्म्स होते हैं और एक्सकर्जन्स क्या होती हैं, शॉर्ट ट्रिप्स होती हैं, दैट वी हैव सीन, जिसको हम जॉन्ट भी कहते हैं, ये भी हमने कल देखा था। इट रेगुलरली कॉजेज, जो कि ये बार बार अक्सर ही इसके कारण एक्सकर्जन्स होते हैं। इट ऑलवेज मैनेजेस टू फाइंड इटसेल्फ, और अपने आप को ये ढूंढ ही लेता है। क्या, जो ये एक्सपर्ट्स के ऊपर जो डिस्कशन था उसकी बात कर रहे हैं। एंड टर्न अप एज इट हैज डन दिस टाइम अराउंड सूनर और लेटर, राइट। और जैसे कि ये कोचिंग्स की बात नहीं कर रहा है, आई थिंक ये मॉनसून की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, आई कुडंट आल्सो गेट इट। सो अगर आपको पता पड़ता है कि इन्होंने किसकी बात करी है, डू लेट मी नो कि यह किसके ऊपर बात कर रहे हैं। फाइन, दिस इज टाइम अराउंड सूनर और लेटर, और टू पुट इट मोर एप्टली मॉनसूनर और लेटर। तो हो सकता है इन्होंने मॉनसून की बात करी है, राइट, दैट इट इज नॉट कमिंग, और ये हर साल खो जाता है, तो ये मॉनसून है, राइट, जो कि आपके हर साल आता है। बट इस साल, लास्ट ईयर इट वाज गुड, बट दिस ईयर इट वुड बी वेरी लो, है ना। सो ये एक्सपर्ट्स वाले इन्होंने जो बात करी है, ये किसके लिए करी है। फाइन, तो इट वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग आर्टिकल, है ना, कि इसके अंदर पता नहीं पड़ पा रहा है ये किसकी बात करी है, बिकॉज दे हैव written very sarcastically without taking the name, right? So the tone is sarcasm, and the main idea that it is lost every year, and I do not know how it is lost, and then it comes again. Fine, so I couldn't understand that what was the हीरो कौन था इसका, मेरे को नहीं पता पड़ा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर किसी बच्चे को क्लिक कर गया हो तो, है ना। दिस इज अ गुड आर्टिकल दैट सेक्रेड कम्युनियन, की सेक्रेड जो कम्युनियन होता है उसके ऊपर यह आर्टिकल है। इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले यू हैव टू कीप ऑल योर डर्ट्स आउटसाइड, वट एवर यू थिंक अबाउट अ फीमेल और अ मेल, जब वो कम्युनियन करते हैं वेन एवर दे मीट, सो उसके ऊपर है, मेल एंड फीमेल फिजिकल कम्युनियन बिकम्स अ सेक्रेड एक्ट, अ जेंटल रिस्पेक्टफुल ऑब्लेशन। ऑब्लेशन क्या होता है, चढ़ावा, ये मैंने आपसे एक बार पूछा भी था क्या कहते हैं। सो ऑब्लेशन जो होता है चढ़ावा टू द योनि ऑफ एज सोर्स, राइट, तो आप उसको रिगार्ड करते हो। व्हेन बॉडी बिकम्स ऑल्टर, ऑल्टर क्या होता है गाइस, जो वेदी होती है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये पूछा गया है, द ऑब्जेक्ट और द प्लेस वेयर वी ऑफर आर ऑफरिंग्स, फाइन, दैट इज नोन एज ऑल्टर। ये जो वेदी होती है मंदिरों में जहां पर आप चढ़ावा चढ़ाते हो उसको हम कहते हैं ऑल्टर। फाइन, the ritual is no different than what one would perform heartfelt in a temple, right? तो ये लिखा है नारायणी गणेश ने, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको पहले, आई थिंक यू मस्ट हैव रेड इट। फाइन, अगर आपने इसको पढ़ लिया है सो इट्स गुड, और जो अगर मैं आपको कहता हूं कि ये पढ़ना है और फिर भी अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं सो दिस इज बैड, राइट, आपको पढ़ना चाहिए। Fine. I hope now it must be clear on the screen that Shakta and Tantric Indic tradition call it Yoni Puja, venerating the source, है ना। Yoni is used for the female genitals, right, जो female reproductive organs होते हैं उनको हम कहते हैं venerating the source, that means respecting or worshipping the source। शक्ता ट्रेडिशन कनेक्ट्स फीमेल क्रिएटिव एनर्जी विद ज्योग्राफी, जो शक्त ट्रेडिशन है वो कनेक्ट करता है फीमेल की जो क्रिएटिव एनर्जी है किसके साथ, ज्योग्राफी के साथ। अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट 51 प्लेसेस आर एग्जॉल्टेड एज शक्तिपीठ्स, राइट, कि जो अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट है उसमें से 51 प्लेसेस जो हैं जो हमने समर्पित कर रखी हैं शक्तिपीठ को, सीट्स ऑफ द गॉडेस वेयर द डिसमेंबर्ड बॉडी ऑफ सती, है ना, जब सती की जब बॉडी डिसमेंबर्ड हुई थी तो उनके जो पार्ट्स गिरे थे तो हम उनकी वर्शिप करते हैं। अधिकतर जो लोग भारत में रहते होंगे उनको पता होगी ये बात। तो ईच पीठ इज अ बॉडी पार्ट ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। अ फुट एट, जो फुट है वह गिरा है कालीघाट बंगाल, जो नेवल है दैट इज मणिकर्णिका वाराणसी, जो टंग है वो ज्वालामुखी, एंड कामाख्या माता वेयर द रिप्रोडक्शन ऑर्गन दैट इज नीलाचल हिल असम के अंदर यहाँ पर है। योनि ऑफ द गॉडेस अ नेचुरल क्लेफ्ट इन द लिविंग रॉक kept perpetually moist by the underground spring. In most Shiv temples, the sanctum house,
जो सेंक्टम है, सेंक्टम इस पवित्र जो घर होता है जहां पर आप मूर्ति रखते हो, गर्भगृह को हम कहते हैं सेंक्टम सेंक्टोरम। इट्स अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये भी। जहां जहां पर आप मूर्ति को स्थापित करते हो, दैट इज नोन एज सेंक्टम सेंक्टोरम, राइट। तो दैट इज गर्भगृह। तो यह एक वहां पर आपको डार्क स्टोन दिखता है, दैट द लिंग राइजिंग फ्रॉम अ सर्कुलर बेसिस, दैट इज योनि। लिंग इज शिवा, पिलर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, एंड द अनमूविंग एक्सिस, योनि शक्ति, एनर्जी। सो व्हेन यू सी शिवलिंग, so that they are talking about that the outer side part of that is yoni, and the that is the ling. So yoni is shakti, energy that surrounds, supports and gives form. They are never apart. लिंग विदाउट योनि वुड बी इनर्ट। इनर्ट का मतलब ही क्या होता है गाइस? स्लगिश, लेजी, इनएक्टिव। तो योनि विदाउट लिंग वुड बी अनडायरेक्टेड। तो टुगेदर दे आर यूनिवर्स। तब जो दोनों हैं वह यूनिवर्स की तरफ डायरेक्शन देते हैं। दे आर पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष और प्रकृति का वो है कॉन्शियसनेस एंड नेचर। तो कॉन्शियसनेस और नेचर का है अवेयरनेस एंड इट्स फील्ड, नॉट ऑपोजिट्स बट सिनर्जेटिक डांस पार्टनर्स। एज a single icon, the two become Ardhanarishwar, half female, half male. The right side is the still meditator, जो right side है, that is meditator. Shiv on the left is dancing creator, Parvati. By extension, every one of us is both male and female. Mother is the cosmos. Cosmos is used for universe. To venerate the yoni, then, is not to exalt a body part. राइट कि जो ये कह रहे हैं कि योनि को वेनरेट करने के लिए इट इज नॉट टू एक्सॉल्ट दी बॉडी पार्ट, है ना। आपको इसको एक्सॉल्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आप बॉडी पार्ट की बात कर रहे हो। आई होप एवरीबडी नोज द मीनिंग ऑफ एक्सॉल्ट दैट वी हैव सीन मैनी अ टाइम्स, दैट इज टू रेज और कैरेक्टर, एलिवेट द प्रेज, राइट, किसी की तारीफ करना, अ बॉडी पार्ट, नॉट टू एक्सॉल्ट, राइट। आपको इसको एक्सॉल्ट करने की जरूरत नहीं है। योनि तंत्र इज अ डायलॉग बिटवीन शिव एंड हिज कॉन्सर्ट। इट लेज out the forum in its outer right. The yoni is bathed with 5 liquids: milk, yogurt, honey, water, and a touch of edible oil that correspond to the 5 elements. और वो किसको दर्शाते हैं 5 elements? That is earth, water, fire, air, ether. Ether is तेज, है ना। जो तेज होता है उसको हम कहते हैं ether. Fine. Flower are offered, mantras chanted, incense lit. ये बता रहा है पूरा basically that how your body is so sacred, and how the woman, see the woman before him, Kameshwari, the goddess whose name is desire, right? That the it is not that you are particularly looking at the organ of the women, you have to control. It is not that you have to worship it, but that means you have to shun the desire of that thing. अभी अपन पढ़ेंगे भी आगे। Whereas the योनि तंत्र is unapologetically explicit, जहां पर जो योनि तंत्र है वो explicitly आपको दिखता है, साफ साफ explicit होता है, clearly. Later commentators and readers tend to feel embarrassed. बाद में इसको embarrassed feel करने लगे थे, इसकी history बताई है। But the text says there is no separate spiritual realm. Realm is area to which the body must be sacrificed, for the body is spiritual realm, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई सेपरेट स्पिरिचुअल रेल्म नहीं है जहां पर बॉडी को आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए, बिकॉज बॉडी इटसेल्फ इज द स्पिरिचुअल रेल्म। द योनि इज द ऑल्टर। द Kularnava Tantra of the Kuala stream says the true hero is not the man of great physical appetite or sexual desire, right? तो अभी क्या कह रहे हैं कि इंसान या बड़ा आदमी जो कहते हैं ना मेल, तो मेल कैरेक्टर उससे नहीं है कि how much sexual desire or appetite, how much he can perform sex. No, it is also has, right, इसके अंदर है, ये कह रहे हैं कि but it is the, here is the one who has mastered his senses, जिसने अपने सेंस को कंट्रोल कर लिया, sacrificed his lust, जिसने अपनी काम की वासना को सेक्रीफाइस कर दिया, and made his desire an oblation, तो उसने अपने डिजायर को क्या कर दिया, चढ़ा दिया, अपनी इच्छा को खत्म कर दिया। योनि पूजा इज नॉट टू सेटिस्फाई डिजायर बट टू ट्रांसम्यूट इट, राइट। कि योनि पूजा इज नॉट टू सेटिस्फाई योर डिजायर बट इट इज टू
transmute it to take the most ungovernable energy in the human being and aim it with full awareness at the source from which it came, और जिससे हम सभी आए हैं. In Kashmir, Shaiv and Kuala Tantric literature, this rite is called the Kual Yoga, right? Kula Yoga, and the most secret yajna sacrifice performed not on a fire altar but on body. तो यहाँ पर ये जो है फायर की वेदी के ऊपर सबसे बड़ी यज्ञ नहीं होता है, बल्कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर यज्ञ किया जाता है. Fluids exchange are called Kula Dravya, the substance of lineage, unhurried and free of grasping. Puja also has an inner form practiced by most today. Here the veneration is meditative. One visualizes the yonu of goddess at the base of spine, and sea of Kundalini and offers the 5 element internally, the outer right. So see, this passage basically talks about the yoga and yoni yoga and puja, and they are just, it is a the tone is you're teaching you, right? ये आपको सिखा रहे हैं कि कैसा है. So the tone is didactic, जहां पर आपको कुछ टीचिंग्स दी जाती है, that tone is known as didactic, है ना. यहाँ पर ये पूरा पैसेज जो बता रहा है that how human body should be looked, how a female should be worshipped, not the thing which we think, right? So it is a very good passage to read and to learn. Fine, this is Collective Thinking, Resolve and Dream, 12 years of Modi government. Fine. Fine. So let's read it. It's a good passage by Nitin Nabin. Collective Thinking, Resolve and Dream, 12 years of Modi government. Under the leadership of PM Modi, the central government has completed 12 years dedicated to trust, development and public welfare. This glorious era, युग जो यह बहुत ही बढ़िया युग रहा संकल्प से सिद्धि, has witnessed unprecedented growth in India's development. Unprecedented we have already seen, जो कि पहले कभी नहीं देखी गई है growth, ऐसा development, security and economic empowerment and global prestige. Prestige भी क्या होता है? सम्मान. Congress left the country with a legacy of uncertainty, corruption and weak leadership, while PM Modi has given Bharat a new identity built on self-confidence, good governance and development. Today the world sees Bharat not merely as a regional power but as one of the greatest power of the 21st century. While Congress viewed politics merely only as a tool to protect dynastic legacy, for years PM Modi redefined it as a mission of nation above family. Yes, and service above power. In 2014, he first gave the nation collective thinking, then on the strength of public trust. तो ये एक बहुत ही अच्छा, आपको जिनको पढ़कर नहीं समझ में आया मैं बता देता हूँ कैसे समझा जाता है. गाइस, जब भी आप कहीं अटकते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू इज ब्रेक, देन आस्क क्वेश्चन एंड देन कनेक्टेड. जब भी आप तोड़ेंगे सी, देखिए कैसे समझा जाता है. आज द वर्ल्ड सी, जो दुनिया है वो देखती है किसको? भारत को. नॉट मियरली, नॉट ओनली, मतलब केवल नहीं, कि वह नहीं देखती उसको केवल एक रीजनल पावर, बल्कि एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स की बहुत सारी जो ग्रेटेस्ट पावर्स है उनमें से एक जो 21 सेंचुरी के अंदर है. जबकि जो कांग्रेस थी उसने देखा है पॉलिटिक्स को केवल एज अ टूल, एक माध्यम की तरह टू प्रोटेक्ट अपनी डायनेस्टिक, जो तुम्हारा वंशावली जो चली आ रही है उसको उसकी लेगेसी को बनाए रखने के लिए बहुत सालों से ये कांग्रेस ने पॉलिटिक्स को देखा है. जो पीएम मोदी उन्होंने रीडिफाइन करा है, क्या रिफाइन करा है? इट पॉलिटिक्स को एज अ मिशन, एज अ एक मिशन के तौर पर, जो कि मिशन का नाम है नेशन अबव फैमिली एंड सर्विस अबव पावर. इन 2014 ही फर्स्ट गेव द नेशन. इन 2014 के अंदर उन्होंने सबसे पहले देश को दिया क्या? कलेक्टिव थिंकिंग, सब मिलके सोचे. देन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, फिर उन्होंने जो दी थी ताकत ऑफ पब्लिक ट्रस्ट की, जो पब्लिक का ट्रस्ट है उसकी ताकत क्या होती है? कन्वर्टेड दैट थिंकिंग इनटू कलेक्टिव रिजॉल्व, और फिर उस कलेक्टिव थिंकिंग को कलेक्टिव रिजॉल्व, राइट, वो बनाया. एंड टुडे दैट वेरी रिजॉल्व हैज टेकन द फॉर्म ऑफ अ वास्ट कलेक्टिव ड्रीम, और फिर जो रिजॉल्व बना वह अब जाके कलेक्टिव ड्रीम बना है इन द शेप ऑफ विकसित भारत, और उसने फिर एक शेप ली है विकसित भारत की. दिस ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो बहुत बड़ा जो बदलाव देखने को मिला है, बिगिन विद एन अनप्रेसिडेंटेड, यह भी चालू हुआ है एक अनप्रेसिडेंटेड, जो कि पहले नहीं देखा गया था, अनप्रेसिडेंटेड
रेवोल्यूशन, क्रांति इन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपको देखने को मिलती है। बिफोर 2014 द कंट्री वाज स्ट्रगलिंग विद द शॉर्टेज ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, और 2014 से पहले जो कंट्री थी वो स्ट्रगल कर रही थी किससे? विद द शॉर्टेज ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। सो गाइस, व्हेन यू डू नॉट अंडरस्टैंड, जितने भी स्टूडेंट जिनको पढ़कर समझने में प्रॉब्लम आती है, तो अगर आप इस तरीके से प्रश्न पूछते चलो, आगे कनेक्ट करते चलो, तो इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो धीरे धीरे ट्रेंड हो जाता है आपके आंखों के साथ पढ़कर समझने में। हमने भी ऐसे ही सीखा गाइस, जो भी धरती पर है वो इसी तरीके से पढ़कर समझकर सीखते हैं, जब तक कि आपकी मदर टंग नहीं है। तो द रिजल्ट ऑफ दिस, इसका परिणाम आया क्या? दैट दिस चेंज ऑन द ग्राउंड, और यह बेसिक ग्राउंड पर चेंज हुआ, इज दैट मोर देन 12 करोड़ टॉयलेट्स, और इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए तो उन्होंने 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए, बिल्ड करे, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करा, अचीव्ड। Expressway network has grown 7 times and airports have risen from 75 to 165. So they are talking about this infrastructure. This era stands as the testament to our liberation from a colonial mindset. और हमारा जो ये colonial British mindset था उससे हमें छुटकारा मिला, and marks the beginning, और हमने देखा शुरुआत हुई है true decolonization की, हमने उस colonization को खत्म करा है। The renaming of historic landmarks to लोक कल्याण मार्ग, कर्तव्य पथ एंड सेवा तीर्थ आर लिविंग प्रूफ ऑफ कल्चरल रिसर्जेंस, कि हमने अपने कल्चर को वापस जिंदा करा है, ना कि ये जो कॉलोनियल माइंडसेट था जहां पर आपको इनके अंग्रेजों के नाम देखने को मिलते हैं, या आपको जो हमारे ऊपर जो रूल्स करके गए हैं मुगल्स के नाम देखने को मिलते हैं, तो उससे हमें छुटकारा मिला। टुडेज यूथ इज नॉट बिकमिंग अ जॉब सीकर बट अ जॉब गिवर, और आज का जो यूथ है वो जॉब सीकर नहीं है, जॉब देने वाला है। विद मोर देन 2 लाख स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप्स हुए हैं आपको पता है, ओवर 125 यूनिकॉर्न्स बने हैं हमारे। इंडिया इज मूविंग फ्रॉम मैन पावर टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग पावर, वेरी गुड लाइन, कि अब मैन पावर से अब हम क्या बढ़ रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग पावर। एंड सिमिलरली द कंट्री इज विटनेसिंग अ शिफ्ट फ्रॉम women development to women led development, where more than 3 crore Lakhpati Didis and a 4-fold increase in women officers in security forces reflect self reliance of नारी शक्ति, है ना, कि हमने नारी शक्ति के ऊपर अपनी जो रिलायंस दिखाई, एंड दे आर ऑल्सो बिकमिंग सेल्फ रिलायंस ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर गए हैं। अ वेरी गुड लाइन। इन द फील्ड ऑफ वेलफेयर ऑफ पुअर, और गरीबों के लिए जो वेलफेयर है, 25 करोड़ पीपल हैव बीन ब्रॉट अबव पॉवर्टी लाइन, और 25 करोड़ को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके गए। 4 करोड़ परमानेंट जो हाउसेज हैं, आयुष्मान शील्ड फॉर ओवर 44 करोड़ सिटीजन्स, एंड कोलैटरल फ्री लोन्स, बिना कोलैटरल क्या होता है? गिरवी, राइट। सो बिना मॉर्गेज के लोन्स दिए गए हैं वर्थ ₹40 लाख करोड़ अंडर पीएम मुद्रा योजना, फॉर्म्ड इट्स फाउंडेशन एंड ड्रिवन बाय द जनधन आधार, मोबाइल ट्रिनिटी एंड यूपीआई। तो ट्रिनिटी जो 3 जो चीजें हैं, जनधन आधार और यूपीआई, और आपके एक और चीज है, नाउ क्लॉक्स एन इनक्रेडिबल ₹314 लाख करोड़ इन एनुअल डिजिटल ट्रांजैक्शन, कमांडिंग 49 शेयर ऑफ ग्लोबल डिजिटल पेमेंट्स। वेरी गुड। So strategic priority given to border development under PM Modi marks a profound shift in national policy. What were once overlooked as India's last villages has now taken center stage as India's first villages. Fine. So this also talk about like what Modi government has done in last 14 years or 13 years. So the tone of this passage is laudatory, of course, जैसा कि कल students ने बताया. So the tone is laudatory, and the center idea is the work of PM Modi, or the work or the development of the nation in the regime of Modi government. Fine. So I hope you people must have learned, and we have discussed this. Kindly मुझे जो first passage है उसके अंदर what is lost and what is found कृपया करके मुझे बताइएगा कि what the जग सुरैया was talking about. फाइन। एंड इसी तरीके से धीरे धीरे अपने आप को पढ़कर समझना सिखाइए, एंड देन पैसेजेस फॉर क्लैट, कैट, आईपीमैट एंड अदर एग्जामिनेशन। फाइन गाइस, कल मिलेंगे अपन फिर न्यूज़पेपर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।